नमस्कार। आइए आज के वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि रोगाणुओं यानी बैक्टीरिया और फंगस का इस्तेमाल एंटीबायोटिक दवाओं के प्रोडक्शन के लिए क्यों किया जाता है। एंटीबायोटिक्स ऐसे सब्सटेंस हैं जो संक्रमण यानी इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया को मार सकते हैं या उनकी ग्रोथ को रोक सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स वास्तव में माइक्रोब्स के द्वारा स्वयं बनाए जाते हैं? आइए जानें क्यों। माइक्रोब्स छोटे जीवित जीव हैं जो मिट्टी से लेकर मानव शरीर तक हर जगह पाए जा सकते हैं। उन्हें भी हमारी तरह जीवित रहने और बढ़ने के लिए भोजन, पानी और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। लेकिन कभी-कभी उन्हें इन रिसोर्सेज के लिए अन्य माइक्रोब्स से कंपटीशन करना पड़ता है। यह एक समस्या हो सकती है, खासकर अगर बाकी माइक्रोब्स उनसे अधिक तेज या ताकतवर हों। तो कुछ माइक्रोब्स को अपने कंपेटिटर्स पर एडवांटेज कैसे मिलता है? वे एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करते हैं। एंटीबायोटिक्स केमिकल हथियारों की तरह हैं जो अन्य माइक्रोब्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं या मार सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं जो उन्हें बनाते हैं। एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन करके कुछ माइक्रोब्स अपने कंपेटिटर्स को खत्म कर सकते हैं और अपने लिए अधिक रिसोर्सेज प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिस नामक मिट्टी के बैक्टीरिया का एक समूह कई अलग अलग एंटीबायोटिक दवाओं का उत्पादन करता है, जैसे पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और रैपामाइसिन। ये एंटीबायोटिक्स उन्हें मिट्टी में अन्य बैक्टीरिया और फंगस से लड़ने में मदद करते हैं। इनमें से कुछ एंटीबायोटिक्स इंसानों पर भी उपयोगी प्रभाव डालते हैं, जैसे हानिकारक बैक्टीरिया को मारना, ऑर्गन रिजेक्शन को रोकना और डिफेंस सिस्टम को दबाना। वैज्ञानिकों ने माइक्रोब्स से, विशेषकर मिट्टी के बैक्टीरिया और फंगस से कई एंटीबायोटिक्स की खोज की है। उन्होंने इन एंटीबायोटिक्स का उपयोग बैक्टीरिया से होने वाली विभिन्न बीमारियों जैसे निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस और मेनिंजाइटिस के इलाज के लिए किया है। एंटीबायोटिक्स ने लाखों लोगों की जान बचाई है और इंसानों की सेहत में सुधार किया है। हालांकि एंटीबायोटिक्स कोई सही समाधान नहीं है। कुछ बैक्टीरिया एंटीबायोटिक दवाओं के प्रति रेजिस्टेंट हो सकते हैं, जिसका अर्थ है कि वे उनके संपर्क में आने पर भी जीवित रह सकते हैं और बढ़ सकते हैं। इससे इन्फेक्शन का इलाज करना कठिन और अधिक खतरनाक हो सकता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मानव सेहत के लिए एक बड़ा खतरा है और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एंटीबायोटिक प्रतिरोध से निपटने का एक तरीका अलग अलग सोर्सेज से नए एंटीबायोटिक्स खोजना है। माइक्रोब्स अभी भी नई एंटीबायोटिक दवाओं का एक आशाजनक सोर्स हैं, क्योंकि उनके पास नए कंपाउंड्स को प्रोड्यूस करने की काफ़ी वैरायटी और पोटेंशियल है। वैज्ञानिक माइक्रोब्स से एंटीबायोटिक दवाओं की खोज और उपयोग करने के नए तरीके तलाश रहे हैं, जैसे नए वातावरण की जांच करना, माइक्रोबियल जीन में हेरफेर करना और विभिन्न एंटीबायोटिक दवाओं का कॉम्बिनेशन करना। माइक्रोब्स शानदार प्राणी हैं जो अपने वजूद और फायदे के लिए एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं। उनके प्रोडक्शन का उपयोग करके हम इन्फेक्शन से भी लड़ सकते हैं और अपने सेहत को बेहतर बना सकते हैं। हालांकि हमें एंटीबायोटिक दवाओं का समझदारी और जिम्मेदारी से उपयोग करने की आवश्यकता है और नए माइक्रोब्स की तलाश करते रहना चाहिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपने आज कुछ नया सीखा होगा।